दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जलवायु समझाने की कोशिश करूंगा। स्पेशली भारत की जलवायु कैसी है हम ये समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है, भारत की जलवायु है कैसी, मानसून कैसे बनता है और स्पेशली एक वृष्टि छाया नाम की चीज़ है, उसका क्या मतलब है। देखिए ये सारी चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसलिए हम इसे कवर करेंगे। भारत की पूरी जलवायु को समझने के लिए हमें इस वीडियो को दो पार्ट्स में तोड़ना होगा। ये पहला पार्ट है जहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे और दूसरे पार्ट में हम भारत की पूरी जलवायु समझ लेंगे कि कहाँ कितने प्रतिशत वर्षा होती है, कैसे होती है, कहाँ कितने वन है, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि एक जलवायु होती क्या है। तो देखो जलवायु को अंग्रेजी में क्लाइमेट का नाम दिया गया है, क्लाइमेट कहा जाता है और इसी से एक मिलता जुलता वर्ड है मौसम। मौसम को अंग्रेजी में सीजन कहा जाता है। तो एक बात समझ लो कि मौसम और जलवायु में अंतर है। मौसम किसे कहते हैं? देखिए मौसम किसी एक विशेष दिन या विशेष दिनों के तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति या हवा की दिशा की जैसी चीजें बताता है। उदाहरण के तौर पे आज का मौसम साफ है, बिल्कुल धूप खिली हुई है, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो जाए तो जब बारिश शुरू हुई है तो ये एक सडन चेंज है, अचानक से आया हुआ बदलाव है, तो आप इसे मौसम कह सकते हो। जैसे कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है तो हमें पता है कि जो हवाएं हैं वो सर्द होना शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे करके दिसंबर और जनवरी के टाइम पे ये हवाएं बहुत ज़्यादा सर्द हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ही ऐसा रहेगा। कुछ महीनों के बाद ये मौसम धीरे धीरे फिर बदलेगा तो फिर से गर्मियों का मौसम लौटेगा। तो ये जो मौसम होते हैं ये एक दिन में भी बदल सकते हैं, एक हफ्ते के लिए बदल सकते हैं, कुछ महीनों के लिए बदल सकते हैं। लेकिन जब आप जलवायु की बात करते हो किसी क्षेत्र के अंदर तो जलवायु एक लंबी अवधि में बदलती है। और लंबी अवधि से मेरा मतलब है 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान भी पाया जाता है। तो आपको पता है कि यहाँ की जो जलवायु है वो तो वैसे ही गर्म है। इसका सामान्य तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच में होता है, कभी कभी तो 45-50 डिग्री भी चला जाता है, कब? गर्मियों के सीजन में। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो सामान्य जलवायु है वो गर्म है। अब अचानक से ऐसा हो जाए कि यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलने लगे, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए और ओले भी गिर जाए, जैसा होता है कभी कभी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजस्थान कश्मीर बन जाएगा, मतलब वहाँ पे स्नो इकट्ठा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की जलवायु ऐसी बनी हुई है कि ये एरिया गर्म है क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो आने वाले मानसून को रोक देती है, ठंडी हवाओं को रोक देती है। उसके पीछे हिमालय भी खड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे ठंडी हवाएं तो नहीं आएंगी। इस वजह से ये जो एरिया है यहाँ बारिश कम हुई है तो यहाँ की जलवायु गर्म हो गई है। तो इस तरह तैयार होती है जलवायु। तो आप साधारण शब्दों में ये कह सकते हो कि जलवायु एक लंबे समय के मौसम को कहते हैं। मौसम तो छोटे समय के लिए बदलता है, लेकिन जो जलवायु है वो लंबे समय बदलती है, तो उसको एक लंबे समय का मौसम कहा जा सकता है। तो आपको मौसम और जलवायु के बीच का अंतर समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं भारत की जलवायु के बारे में। तो देखो आप ये कहोगे कि भारत में तो इस हिसाब से बहुत सी जलवायु पाई जाती है। जैसे अगर आप हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर देखोगे तो वहाँ पे ठंडी जलवायु है, राजस्थान देखोगे तो गर्म है, त्रिपुरा, मेघालय, चेरापूंजी जैसी जगह देखोगे तो वहाँ पे बारिश ही होती रहती है। और अगर आप दक्षिण भारत देखोगे तो वहाँ पे उमस भरी गर्मी देखने को मिलती है। ये अलग अलग जलवायु कैसे बनी है? इसका कारण है यहाँ की भौगोलिक स्थिति, उसको हम समझेंगे। लेकिन पहले एक बात समझ लो कि जो भारत है उसकी जो मेन जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जी हाँ, बहुत बड़ा शब्द है मुझे पता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। चिंता मत करो, उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले तो उष्ण कटिबंधीय को समझते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है कौन सा, इस बात को समझो। देखो ये हमारे अर्थ है और अर्थ में अगर हम बीच में से एक काल्पनिक रेखा खींचें तो उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये धरती को दो भागों में विभाजित कर देती है। इस रेखा पे 0 डिग्री होता है, मतलब बिल्कुल बीच का हिस्सा। अगर आप इससे डिग्री ऊपर जाओगे तो आपको एक रेखा मिलेगी कर्क रेखा। डिग्री नीचे आओगे मतलब साउथ की तरफ आओगे तो एक रेखा मिलेगी मकर रेखा। अब जो सूर्य होता है ना वो इन्हीं रेखाओं के ऊपर होता है, बिल्कुल लंबवत होता है। या तो वो कभी आपकी भूमध्य रेखा के बिल्कुल ऊपर होगा, या फिर वो कर्क रेखा के ऊपर होगा, या फिर वो होगा मकर रेखा के ऊपर। ऐसा भी हो सकता है कि वो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में कहीं ऊपर हो, लंबवत हो। कुल मिला के साल भर में सूरज जो होता है ना वो इन रेखाओं के लंबवत होता है। कभी भूमध्य रेखा के ऊपर होगा, कभी कर्क रेखा के ऊपर होगा, कभी मकर रेखा के ऊपर होगा।
तो ऐसे में जो सूर्य की रोशनी है वो सीधी इस एरिया पे पड़ती है, इस बीच वाले एरिया पे पड़ती है। तो सीधी किरणें पड़ रही हैं तो ज़्यादातर टाइम ये जो एरिया होता है वो गर्म रहता है। ठीक, तो इसी वजह से इसको उष्ण एरिया कहते हैं, गर्म एरिया कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हवाएं भी चलती होंगी, आपको पता है जब यहाँ पे हवाएं चलती हैं तो वो सूरज की गर्मी से हो जाती हैं गर्म, और गर्म हवा जो होती है वो होती है हल्की। आपने कभी गैस के गुब्बारे पकड़े होंगे तो गैस जो होती है वो गर्म होती है, तो गर्म हवा क्या करती है, वो ऊपर उड़ती है। उसमें मेनली हीलियम भरी हुई होती है, तो गर्म हीलियम है तो वो ऊपर उड़ती है क्योंकि वो सामान्य गैस के मुकाबले हल्की होती है। तो ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है इसकी हवाएं भी हल्की होती हैं जो ऊपर उठ जाती। तो यहाँ पे जो दाब है वो कम हो जाता है, हवा का दाब कम हो जाता है क्योंकि हवा तो ऊपर चली गई। अब यहाँ दाब कम है और अगर आप दक्षिण की तरफ देखोगे, हिंद महासागर प्रशांत महासागर की तरफ देखोगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी हवाएं मिलेंगी। यहाँ दाब कम है तो यहाँ ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गया, भाई जहाँ हवा कम है वहाँ दाब कम है, जहाँ हवा ज़्यादा है वहाँ दाब ज़्यादा है, तो यहाँ का दाब अपने आप ज़्यादा हो गया, यहाँ का दाब कम हो गया। अब हवाएं क्या करती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सफ़र करती। कैसे? मान लो कि आपके पास दो टंकियां हैं, एक टंकी जो है वो ऊपर तक भरी हुई है, दूसरी टंकी जो है वो बिल्कुल नीचे तक खाली है। अब मैं इनके बीच में जोड़ देता हूँ एक पाइप, तो अब बताओ मेरे को कि पानी किस तरफ बहेगा। जाहिर सी बात है यहाँ दाब ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा पानी है, यहाँ कम पानी है, तो पानी किस तरफ जाएगा, कम दाब की तरफ ही जाएगा। ये सारा प्रेशर का खेल है, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है ना तो वो कम प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करता है। जब इन दोनों का पानी बराबर हो जाएगा तब पानी का आवागमन रुक जाएगा। ठीक यही चीज़ हवाएं भी करती है, जहाँ दाब ज़्यादा होता है हवा का वो कम दाब की तरफ बढ़ता है। अब ज़रा सोचो, ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं, समुद्र की तरफ से आ रही हैं। अब जाहिर सी बात है गर्मी पड़ रही है तो पानी का वाष्पीकरण भी होगा, तो पानी वाष्प बन के ऊपर आता है। ये हवाएं जो हैं उस वाष्प को लेके चलती हैं भारत की ओर, मतलब कम दाब की ओर। ये हवाएं चली नमी को लेके, पानी को लेके भारत पहुंची। भारत पहुंची तो ये बनाती है मानसून। ये जो मानसूनी शब्द नजर आ रहा है इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि सारा मानसून इसी तरफ आता है। तो भारत की कैसी हो गई जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। पूरी दुनिया में जो मानसून बनता है वो इसी तरह से बनता है, जहाँ जहाँ दाब कम हो जाता है हवा का, वहाँ पे क्या है कि हवाएं आती हैं और अपने साथ नमी वाला पानी उठा के लाती। अब एक चीज़ बड़ी मज़ेदार यहाँ पे देखने को है, भारत में अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको हिमालय पर्वत मिलेंगे, थोड़ा नीचे आओगे तो अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला मिलेगी, पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला मिलेगी, बहुत सारे पर्वत हैं यहाँ पे। अब मान लो कि ये नमी वाला पानी आया, हवाओं के थ्रू आया, होता क्या है कि एक पहाड़ से आकर के ये टकराती है हवाएं। ध्यान से समझना, ये पहाड़ से आके टकराती हैं तो ये ढाल इनके बीच में आ जाती है। इस ढाल को आप कह सकते हो पवन धीमुखी ढाल। पवन धीमुखी ढाल का मतलब ये होता है कि जो ढाल पवन को सीधे सीधे झेल रही है। तो अब यहाँ पे आ गई, अब इसमें नमी है, अब जाहिर सी बात है कि इसको ऊपर तो जाना पड़ेगा। ये जाती है ऊपर, ऊपर जाते ही क्या होता है कि तापमान कम होने लगता है। देखो अगर आप धरती पे हो तो धरती पे आपको कई तरीके की ऊष्मा मिलती है, जैसे कि आप अपने शरीर से देख लो कि ऊष्मा बाहर निकल रही है। आप गाड़ियों के आसपास है तो गाड़ियों के आसपास से गर्मी बाहर निकल रही है, धरती से भी गर्मी बाहर निकलती है। तो ऐसे में धरती का जो तापमान है वो तो बहुत गर्म होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे ये ऊष्माएं नीचे छूटती चली जाएंगी। धरती की ऊष्मा आपको छू नहीं पाएगी, गाड़ियों की ऊष्मा छू नहीं पाएगी, तो धीरे धीरे ऊपर का जो तापमान है वो ठंडा होता जाता है। ठीक, अब ठंडा होगा तो ये नमी क्या करेगी, ये चिपकना शुरू हो जाएगी। चिपकेगी तो ये बारिश का रूप ले लेगी, बादलों का रूप ले लेगी, और ये जो बादल है ना ये बरसना शुरू कर देगी, और इस तरीके से बारिश जो है यहाँ पे होना शुरू हो जाती है। अब आप ये कह सकते हो कि पहाड़ के इस तरफ तो बहुत बारिश हो गई, इस तरफ का क्या, इस तरफ बादल कम पहुंच पाते हैं, इस वजह से यहाँ पे कम वर्षा होती है। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं वृष्टि छाया या फिर रेन शेडो। ये जो वृष्टि वर्षा है इसके बारे में सवाल बाकायदा पूछा गया तो आपको याद रखना है। इसी वजह से भारत के कुछ हिस्सों में तो बहुत बारिश होती है और कुछ हिस्सों में बहुत कम बारिश होती है। उदाहरण के तौर पे भारत का थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान जो है उसके बाद आती है अरावली पर्वत श्रृंखला और उसके आगे आती है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो जो मेनली हवाएं आनी होती है वो थार रेगिस्तान पहुंच नहीं पाती। इस वजह से रेगिस्तान की जो जलवायु है वो गर्म है। पाकिस्तान के इस हिस्से की जलवायु भी गर्म है। यहीं अगर आप लेह लद्दाख की बात मान लो तो लेह लद्दाख में टेम्परेचर तो कम है। क्यों है टेम्परेचर कम? क्योंकि वो ज़मीन से बहुत ऊंचाई पर है। अब ज़मीन से ऊंचाई पर है तो ठंडा तो हो ही जाएगा,
लेकिन बारिश वहाँ भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके आगे हिमालय पर्वत श्रृंखला है और आने वाली जो हवाएं हैं वो रुक जाती हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो विदर्भ वाला हिस्सा अगर आप देखोगे तो इसके पास में आपको पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला दिखेगी। आ तो रही है हवाएं, लेकिन पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला से टकरा रही हैं। तो यहाँ पे तटीय इलाकों में तो बहुत बारिश होती है, लेकिन अंदर नहीं होती है। इस वजह से तमिलनाडु, कर्नाटक में आपको गर्मी मिलेगी, उमस वाली गर्मी मिलेगी, अक्सर सूखे का सामना भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो मानसून है वो पहाड़ों से प्रभावित होता है, भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होता है। कई जगहों की ऊंचाई कम होती है तो वहाँ पे अलग जलवायु होती है, कई जगहों की ऊंचाई ज़्यादा होती है तो वहाँ की अलग जलवायु होती है। एक छोटा सा उदाहरण आप मुंबई का ले सकते हो। आपको पता है मुंबई तटीय सीमा पे बसा हुआ है, और मुंबई के तुरंत बाद आपको क्या मिलेगी? सह्याद्री पर्वतमाला या फिर पश्चिमी घाट की पर्वतमाला। अगर ये पर्वतमाला ना हो तो जो बादल हैं, जो हवाएं हैं, वो तो सीधे सीधे अंदर चली जाएं, बाकी हिस्सों में बारिश कर दें। मुंबई में कभी बारिश होगी ही नहीं। मुंबई में बारिश का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये सह्याद्री पर्वतमाला ही है। इसी तरीके से गोवा और भी जितने भी आपको एरिया मिलते हैं तटीय सीमा पे, वहाँ पे बारिश इसी वजह से होती। तो अब आपको समझ में आया कि भारत कहाँ मौजूद है। इन रेखाओं के बीच में मौजूद है ज़्यादातर हिस्सा, इसलिए ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु दिखाता है, और आपको अलग अलग ऊंचाई की वजह से अलग अलग जलवायु देखने को मिलती। तो ये वो कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। अभी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से भारत के कौन से हिस्से में कितने प्रतिशत बारिश होती है, कौन से हिस्से में किस वजह से बारिश नहीं होती है। ये सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।